एक लड़का और एक लड़की जिनकी सोल एक दूसरे की बॉडी में चली जाती है। दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट नेचर रखने वाले सोल्स एक्सचेंज होने के बाद खुद को कैसे हैंडल करेंगे, उनको कैसे एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, यही हम आज की मूवी इट्स अ बॉय गर्ल थिंग में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की मूवी में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा, और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलिएगा। तो चलिए आपका कीमती टाइम वेस्ट किए बिना मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की नेल को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। तभी उसके सामने वाले घर से लाउड म्यूजिक की आवाज आने लगती है। वहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम वुडी होता है। नेल वुडी से म्यूजिक बंद करने के लिए कहती है, लेकिन वुडी उसकी बात नहीं मानता। नेल एक अमीर बाप की बेटी है। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। इनकी फैमिली बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से रहती है। तो वहीं वुडी की फैमिली ज्यादा अमीर नहीं है और वो ज्यादा डिसिप्लिन से भी नहीं रहते। उनकी फैमिली अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से रहती है। वुडी का एक दोस्त होता है जिसका नाम हॉर्स है। वो सुबह वुडी को स्कूल के लिए पिकअप करता है। तभी वुडी नेल को स्कूल जाते हुए देख लेता है। वहाँ सड़क पे पानी होता है, तो वुडी जानबूझकर गाड़ी को पानी की तरफ मोड़ता है और नेल को भिगा देता है। अब नेल ऐसे ही स्कूल आ जाती है। सब लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। तभी उसे वुडी और उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है। नेल उसकी बेइज्जती करना चाहती थी, इसीलिए वो वुडी से कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तुम भी अच्छे नहीं हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे यार दोस्तों के साथ लगी रहती है। वो दोनों जब क्लास में होते हैं तो नेल के कंप्यूटर पर वुडी एक पॉर्न साइट को ओपन कर देता है, जिसे सब बच्चे देख लेते हैं। सब लोग उस पर हंसते हैं। इस तरह से वुडी उससे अपनी गर्लफ्रेंड की बेइज्जती का बदला ले लेता है। ये दोनों अपनी क्लास के साथ एक आर्ट गैलरी में आते हैं, जहाँ पर इनके सामने एक मूर्ति रखी होती है। टीचर उन्हें बताते हैं कि ये एक पुराने देवता की मूर्ति है जो लोगों की सोल्स को कंट्रोल किया करते थे। नेल और वुडी उस मूर्ति के सामने आ जाते हैं और एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन तभी उस मूर्ति में से एक अजीब रोशनी निकलती है जो इन दोनों की बॉडी के अंदर चली जाती है। सुबह जब वो दोनों जागते हैं तो वो अपने अपनी हालत देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वुडी की सोल नेल की बॉडी के अंदर चली गई होती है और नेल की सोल वुडी की बॉडी के अंदर। दोनों को समझ नहीं आता कि उन दोनों के साथ ये क्या हो रहा है। वुडी को ऑर्गेनाइज रहने की आदत नहीं थी। अब चूंकि उसकी सोल नेल की बॉडी के अंदर थी तो उसे भी उन्हीं की तरह रहना पड़ता है, जो उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। कॉलेज में आकर वुडी अपनी ही बॉडी से झगड़ने लगता है, क्योंकि उसके अंदर नेल की सोल होती है। नेल उस वक्त वुडी की बॉडी में रोने लगती है। वुडी कहता है कि मैंने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज देखी हैं जिनके अंदर ऐसे सिर्फ 24 घंटे के लिए होता है। हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा 24 घंटे के लिए हो, तो हमें 24 घंटे के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लास में आज नेल की प्रेजेंटेशन होती है। क्योंकि नेल की बॉडी के अंदर वुडी की सोल थी, तो उस प्रेजेंटेशन को पूरा खराब कर देता है, जिस बात पर नेल उसे बहुत बुरा भला कहती है। अब जब वुडी की बॉडी के अंदर नेल की सोल थी तो वुडी की बॉडी के पास उसकी गर्लफ्रेंड ब्रियाना आ जाती है। वो उसे आज रात के लिए घर पे बुलाती है, लेकिन नेल बहुत अजीब बिहेव करके वहाँ से चली जाती है। क्लास में जो वुडी ने नेल की प्रेजेंटेशन के साथ किया, नेल उसका बदला लेने के लिए उसका फुटबॉल मैच ही खराब कर देती है, जिसमें उसके खराब प्रदर्शन को देखकर कोच उसे बहुत डांटता है। अब जब वो दोनों अगली सुबह जागते हैं तो 24 घंटे पूरे हो चुके होते हैं, लेकिन वो अभी भी एक दूसरे की बॉडी में ही होते हैं। अगले दिन नेल बहुत ही अच्छे कपड़े पहनकर कॉलेज आती है। वुडी उसे देखकर कहती है कि मैंने अपनी कॉलेज में एक इमेज बनाई है, तुम उसे खराब कर दोगे, तुम मेरी बॉडी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। नेल उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी तरह रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं जैसे चाहूंगी वैसे रहूंगी। तभी वुडी उसे कहता है, मैं भी तुम्हारी बॉडी के साथ जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। और अगले दिन वो कॉलेज बहुत ही छोटे कपड़े पहनकर आता है। नेल की बॉडी को लोग देख रहे थे। नेल जब वुडी को इस तरह कॉलेज आते हुए देखती है तो वो उसे कवर करने लगती है। इस बात का बदला लेने के लिए वो वुडी की गर्लफ्रेंड के पास जाती है। वो उससे बहुत बुरा भला कहती है, जिससे वुडी की गर्लफ्रेंड ऑफेंड हो जाती है। वो वुडी से उसी वक्त ब्रेकअप कर लेती है।
वुडी को ये सब देखकर नेल पर बहुत गुस्सा आता है। इस बात का बदला लेने के लिए वुडी वहीं पर मौजूद एक लड़के के साथ चला जाता है। वो नेल से कहता है, आज रात तुम्हारी बॉडी के साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। इस बात से नेल बहुत उदास हो जाती है। वो जब वुडी के घर पे आती है तो वहाँ उसकी मॉम आ जाती है। तभी नेल को पता चलता है कि वुडी इतना बुरा नहीं है जितना वो प्रिटेंड करता है। अगले दिन वो कॉलेज आकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके पास उसका टीचर आता है। वो भी उसे देखकर परेशान हो जाता है कि ये कौन लड़का औरतों की तरह रो रहा है। वो वुडी पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन जब वुडी उसके पास आता है तो वो उसे कहता है कि कल रात को हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। अब वो दोनों इस बात का सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें उस मूर्ति की याद आती है। वो दोनों उस मूर्ति के पास जाने का फैसला करते हैं। वो दोनों उस मूर्ति के पास आकर अपने अपने ड्रीम्स के बारे में बताते हैं, जहाँ पर वुडी कहता है कि मेरा एक फुटबॉल प्लेयर बनने का ड्रीम है और कुछ दिनों में कॉलेज में होम कमिंग का फेस्टिवल होने वाला है, जिसके लिए मुझे अपनी बॉडी में जाना जरूरी है क्योंकि वहीं पर मेरा फुटबॉल के लिए सिलेक्शन हो सकता है। वो दोनों उस मूर्ति से कहते हैं कि हमारी सोल्स को फिर से एक्सचेंज कर दो, लेकिन वहाँ पर उनके साथ कुछ भी नहीं होता। अब जब नेल को पता चल चुका था कि वुडी का एक फुटबॉल प्लेयर बनने का सपना है तो उसे एक आइडिया आता है। वो नेल से कहता है कि मैं तुम्हें फुटबॉल खेलना सिखाऊंगा जिससे फुटबॉल टीम में मेरा सिलेक्शन हो सकता है। अब वुडी नेल को फुटबॉल की प्रैक्टिस करवाने ले जाता है। नेल को फुटबॉल खेलना बिल्कुल भी नहीं आता था। बदले में नेल वुडी को पढ़ना सिखाती है क्योंकि नेल का कुछ दिनों के बाद एक इंटरव्यू होता है। उसके लिए उसे प्रिपरेशन की बहुत ज़रूरत थी। वुडी के फादर वुडी की बॉडी को इस हालत में देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वुडी को इस तरह रहने की आदत नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि वुडी की बॉडी के अंदर नेल की सोल है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। अब अगले दिन नेल के पास वुडी का दोस्त हॉर्स आता है जो उसे एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। नेल उसके साथ उस पार्टी में चली जाती है जहाँ पर वो बहुत सारी बियर पी लेती है और उसे हैंगओवर हो जाता है। अब अगले दिन जब उसके पास वुडी आता है तो नेल उसे कहती है, मुझे नहीं पता था तुम्हारी लाइफस्टाइल ऐसी है, मुझे इस लाइफस्टाइल में बहुत मज़ा आ रहा है। वो दोनों एक दूसरे को फुटबॉल खेलना और पढ़ना सिखाते हैं। उन दोनों का टाइम बहुत अच्छे तरीके से गुजरता है। उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। अब अगले दिन वुडी नेल को प्रॉम के लिए इनवाइट करता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा डांस पार्टनर बनना चाहता हूँ। वुडी जब ये बात नेल की मॉम को बताता है तो वो उसे मना कर देती है। वो वुडी के बारे में बहुत बुरा भला कहती है। अगले दिन नेल वुडी से मिलने अपने ही घर पे आती है, लेकिन उसका फादर उसे वुडी से मिलने से मना कर देता है। अब वुडी को पता चल गया था कि नेल की मॉम उनसे नफरत करती है, तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो रात में फुटबॉल की प्रैक्टिस करने के लिए आता है। नेल जब वहाँ पर आती है तो वो उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वुडी उसे कहता है कि मेरा एक सपना है, मेरा फुटबॉल टीम में सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर रहकर मैं वो सपना पूरा नहीं कर सकता। नेल भी उसे कहती है कि मैं एडजस्ट कर रही हूँ, मेरा भी कल इंटरव्यू है, मुझे भी नहीं पता तुम वो इंटरव्यू कैसे पास करोगे। अगले दिन वुडी नेल का इंटरव्यू देने के लिए आता है, जहाँ पर उससे इंटरव्यूअर कुछ सवाल पूछता है, लेकिन वुडी उन सवालों का बेखौफ जवाब देता है। उसे उस इंटरव्यू के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जितना भी उसे पता था वो सब इंटरव्यूअर को बता देता है। यहाँ कॉलेज में भी आज ही के दिन वुडी का मैच होता है। वुडी खुद नेल का इंटरव्यू देने गया था और नेल वुडी के बदले फुटबॉल खेलने लगती है। उसे फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो पहले पहले हारने लगते हैं, लेकिन जब वुडी अपना इंटरव्यू ख़त्म करके वहाँ आता है तो नेल के अंदर एक जोश आ जाता है। वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और वो लोग मैच जीत जाते हैं। अब वो लोग अंदर सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी नेल के पास फुटबॉल का एक कोच आता है जो उसे एक कार्ड देता है। वुडी उस मैच को जीतने के बाद बहुत खुश था। नेल ने उस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जिससे सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी नेल उसे अपने इंटरव्यू के बारे में पूछती है। वुडी उसे बताता है कि जितना मुझसे पॉसिबल हो सका उतना मैंने इंटरव्यू अच्छा दिया। उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग अब बहुत अच्छी हो गई थी। वो दोनों अब एक दूसरे से नफरत नहीं करते थे और तभी उनकी सोल्स फिर से एक्सचेंज हो जाती है। उनकी सोल्स अपनी अपनी बॉडी में आ जाती है। नेल वुडी को प्रपोज करना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी टीम वहां आकर उसे ले जाती है। उसी वक्त वुडी के पास उसकी गर्लफ्रेंड ब्रियाना भी आ जाती है, जो उसे गले लगा लेती है। नेल जब उसे ढूंढते हुए वहां आती है
तो वो वुडी को इस हालत में देखकर वहाँ से चली जाती है। वुडी भी ब्रियाना के साथ खुश नहीं था, वो भी नेल के पास जाने लगता है, लेकिन तब तक नेल वहाँ से जा चुकी थी। अगले दिन वो उसके घर पे आ जाता है, लेकिन नेल की मॉम उसे दरवाजे से ही बाहर निकाल देती है। वुडी अब नेल को बहुत मिस कर रहा था और अगले दिन उनके कॉलेज में होमकमिंग का फेस्टिवल भी था, जहाँ पर वो दोनों डांस करने वाले थे। पार्टी में ब्रियाना वुडी के साथ चिपकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वुडी नेल का इंतजार कर रहा था। नेल उससे गुस्सा थी, इसीलिए वो अपने घर पर ही बैठी हुई थी। तभी उसके पास उसके फादर आते हैं, जो उसे समझाते हैं कि तुम्हें उस पार्टी में जाना चाहिए। वो उसे कहते हैं कि तुम अपनी मॉम की टेंशन मत लो, मैं उन्हें समझा लूँगा। यहाँ पार्टी में वुडी के लिए अनाउंसमेंट होता है। वो जब स्टेज पर आता है तो उसे किंग ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है और उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड ब्रियाना को क्वीन ऑफ द ईयर बना दिया जाता है। अब उन दोनों को एक साथ डांस करना था, लेकिन तभी पार्टी में नेल आ जाती है। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखने के बाद वुडी ब्रियाना को छोड़कर सीधे नेल के पास चला जाता है। वो नेल के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करता है। वो उसे बता देता है कि किस तरह वो उससे नफरत करता था और किस तरह वो उससे प्यार करने लग गया। नेल भी अपनी फीलिंग्स उसे बताती है। वो भी उसे कहती है कि मुझे लगता था तुम बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड हो, लेकिन तुम्हें जानने के बाद मुझे भी तुमसे प्यार होने लगा। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ब्रियाना उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस जगह को छोड़कर वापस आ जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।